नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। आज जिस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, वो है आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। लोक नाट्य का मतलब है कि लोगों द्वारा जो नाटक किए जाते हैं, कई बार तो मनोरंजन के लिए और कई बार जीवन यापन करने के लिए। आप देखते होंगे प्रत्येक क्षेत्र में कभी ना कभी कोई मंच लगता है और लोग अभिनय यानी कि नाटक करते हैं। तो कई बार जीवन यापन करने के लिए और कई बार मनोरंजन के लिए जो नाटक किए जाते हैं लोगों द्वारा, वही है आपके लोक नाट्य। लोक नाट्य से क्या है कि क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, कौन सा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है और उसके प्रवर्तक कौन है। बस ये फैक्ट आते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, राजस्थान के लोक नाट्य। इस लोक नाट्य में सबसे पहली है रम्मत। कौन सी है? रम्मत। रम्मत का मतलब है, आप मारवाड़ी क्षेत्र में बचपन में रमने नहीं जाते थे बाहर, यानी कि खेलने। वही खेलना, वही रमना, वही क्या है? रम्मत। आपको पूछने के दो तरीके हैं। या तो आपको पूछेगा राजस्थान में रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। लेकिन जो रम्मत पाटे पर यानी मंच पर की जाती है, पाटा संस्कृति की रम्मत, वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो रम्मत पूछे तो जैसलमेर, लेकिन पाटा संस्कृति की रम्मत पूछे तो बीकानेर। और इस रम्मत के जो प्रवर्तक थे वो थे साथियों तेज कवि। तीन कंसेप्ट क्लियर। रम्मत कहाँ की? जैसलमेर की। पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ की? बीकानेर की। और रम्मत के प्रवर्तक कौन? तेज कवि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ख्याल। ख्याल क्या होती है? ख्याल का मतलब है साथियों, खेल खेल में मनोरंजन करना। खेल भी खेल रहे हैं और साथ में मनोरंजन भी हो रहा है और नाटक भी हो रहा है, वही है ख्याल। कुछ अपने राजस्थान में प्रसिद्ध ख्याल है जी, जैसे कुचामणी ख्याल। अब आपको पूछा जाए कुचामणी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कुचामण, और कुचामण कहाँ पर आता है? नागौर में। अच्छा, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा लच्छीराम। बस दो फैक्ट। कुचामणी ख्याल कहाँ की? कुचामण नागौर की। प्रवर्तक कौन? लच्छीराम। नेक्स्ट, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल कहाँ की है? तो चिड़ावा। चिड़ावा कहाँ पर है? लिख लीजिएगा, झुंझुनू में। चिड़ावा कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। और चिड़ावा के गांधी कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो शेखावटी ख्याल चिड़ावा की, और प्रवर्तक कौन? तो पंडित नानूराम। याद रखिएगा। कुचामणी ख्याल कुचामण, प्रवर्तक लच्छीराम। शेखावटी ख्याल चिड़ावा, प्रवर्तक पंडित नानूराम। अच्छा, अगली है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ की है? तो लालसोट। लालसोट स्थान है दोसा में, और साथ में कहाँ की? सवाई माधोपुर। दो जगह की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। फिर है तुरा कलंगी। तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, मेवाड़ क्षेत्र की। इसके प्रवर्तक कौन है? तो साहे अली और तुक्कनगीर। साहे अली मुस्लिम है और तुक्कनगीर एक हिंदू है। हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक सांप्रदायिक जो नाट्य है वो है आपके कौन सा? तुरा कलंगी ख्याल। याद रखिए, तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। प्रवर्तक कौन है? साहे अली वे तुक्कनगीर। नेक्स्ट है कन्हैया ख्याल। और कन्हैया ख्याल पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान का मतलब अलवर, भरतपुर, या आपके धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों की ख्याल है कौन सी? कन्हैया ख्याल। तो ख्याल में चार ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा एक ये देखिए, माच ख्याल भी है। और म्याच ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, मारवाड़ की। कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल, कन्हैया ख्याल और माच के ख्याल, ये मारवाड़ के। क्लियर। फिर देखिए लीला। लीला दो प्रकार की। एक तो रामलीला है, भगवान श्री राम से संबंधित, और रामलीला मुख्यतः कौन से क्षेत्र में? याद रखिएगा, मारवाड़। दूसरी है लीला रासलीला, और रासलीला का संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। रामलीला भगवान श्री राम, रासलीला भगवान श्री कृष्ण। रामलीला मारवाड़ की और रासलीला कहाँ की? भरतपुर वे फुलेरा। फुलेरा कहाँ पर है? याद रखिएगा, जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है। तो रामलीला हो गई, रासलीला। अगली है आपके नौटंकी। नौटंकी का मतलब, और इधर रामलीला रासलीला का तो मतलब आप समझ ही गए, भाई रामलीला के अभिनय करना या भगवान श्री राम के, और इधर रासलीला तो भगवान श्री कृष्ण के अभिनय करना। नौटंकी यानी कि रंगमंच, अभिनय, नाटक करना, नौटंकी। अच्छा, नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, भूरीलाल। कौन है? भूरीलाल। और नौटंकी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो वही पूर्वी भाग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
वो राज्य का पूर्वी भाग किस नाटक के लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन है, प्रवर्तक और कौन सा क्षेत्र। चलिए और कौन सी है देखिए, एक है साथियों आपके तमाशा। कौन सी? तमाशा। अच्छा, तमाशा कहाँ का? जयपुर का। और इसके कलाकार कौन है? तो बंशीधर भट्ट। ये दो चीजें याद रखिए। तमाशा कहाँ का? वैसे मूलते तो वो महाराष्ट्र का है तमाशा, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर का, और कलाकार कौन है? बंशीधर भट्ट। फिर है भवाई। भवाई वैसे मेवाड़ व दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है ये आपके भवाई के लिए। और भवाई के जनक कौन है? बागाजी जाट या बागूजी जाट, एक ही बात है। और भवाई के अंदर अलग अलग तरह की कलाकारी दिखाई जाती है। कई बार मुंह से रुमाल उठाना, मुंह से पैसे उठाना, या सिर पर मटके रखकर अलग अलग ढंग से नृत्य करना। जैसे आपने नाम सुना होगा अश्मिता काला का, जिसने अपने सर पर 111 कर्म से मटके रखकर नृत्य किया था। तो इस प्रकार की, कभी थाली पर डांस करना, इस प्रकार की अलग अलग कलाकारी है, वो है भवाई। ठीक है, तो एक ये नाट्य कला भी है और नृत्य कला भी है। एक है स्वांग। स्वांग का अन्य नाम होता है बहरूपिया कला। बहरूपी नहीं आते थे हमारे गांव में, कभी कुछ बन के आता, कभी भूत बन के आता, कभी भूतनी, कभी राक्षसी, ऐसे बन के आते थे ना, वही ये बेरूपिया या स्वांग। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? याद रखिएगा, जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड। नेक्स्ट देखिए, एक है आपके चार बेत। कौन सी बेत? चार बेत। ये चार बेत याद रखिएगा, मूलते तो अफगान की है, हमारे राजस्थान में टोंक के अंदर। और इसके कलाकार है अब्दुल करीम खान यग। यानी जैसे कव्वाली नहीं सुनते आप घुटनों के बल बैठकर, बस ये चार बात उसी का भाग है, कव्वाली जैसा ही। तो कई बार पूछा जाता है चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध? टोंक की, याद रखिएगा। एक आपके होता है दंगल, और ये दंगल पूर्वी भाग में है, यानी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है ना, उधर दंगल होती है। इसमें भी कई प्रकार है, जैसे रसिया दंगल पूछा जाए तो भरतपुर, कन्हैया दंगल पूछा जाए तो करौली, और भेंट का दंगल पूछा जाए तो कौन सा? धौलपुर। साथियों, ये थे आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक नाट्य कला। आराम से उतार लीजिए, एक फैक्ट आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।